नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, RUGS ऑब्जेक्शंस क्वेश्चन है मेरे पास और कितने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016, जिसका एग्जाम हो चुका है और आंसर की में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होने के बाद ये ऑब्जेक्शन किए गए हैं और इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स 28 सितंबर। तो आज है 26, 2 दिन बाकी है। आपने अभी नहीं किया तो इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और PDF आप अपने उसमें लगा सकते हैं। तो इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। तो टेलीग्राम में आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप यूट्यूब पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है, देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक और उसके बाद है यहाँ पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 परीक्षा का नाम डालना है, विषय आपको समान अध्ययन डालना है। फिर जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज है आपकी C यदि हो, ABCD में जो भी वो डालना है। देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, कॉलम होने चाहिए आपके कितने, 5 होने चाहिए, जिसमें पहले में क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर होना चाहिए, सेकंड में प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदक का उत्तर, साक्ष्य। तो ये सब उसी हिसाब से डाला गया है। जैसे पहला क्वेश्चन था, एक नहर से संबंधित था, नहरों का परसेंटेज, मगर ऑफिशियल साइट पे 15.2 दिया गया है। तो इस तरह से आपको साक्ष्य के बारे में लिखना है, कहाँ क्या आपने प्राप्त किया। दूसरा एक था क्वेश्चन ग्रीन बॉन्ड, तो ग्रीन बॉन्ड का लिखा गया साक्ष्य में, क्वेश्चन गलत है। इस हिसाब से सब चीजें लिखी गई हैं। मिजोरम एक क्वेश्चन था जिसमें जनगणना 2011 के अनुसार पूछा था, परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, प्रतिशत से पूछता तो अवश्य ये हो जाता गलत, ठीक, क्योंकि तब मिजोरम की ज्यादा हो जाती। वहां पर मगर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है आयोग ने पेपर बनाने, यानी जो पेपर की यानी क्वेश्चन जो फ्रेमिंग है उसमें परसेंटेज का जिक्र नहीं है, तो जनसंख्या आधार पे माना जाएगा, जिसमें मिजोरम सबसे कम है, आप देख सकते हैं। और इसका सर्च भी मैंने दिया ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है PIB से जो सतत विकास का लक्ष्य आया था, SDG 3 SDG 5 होना चाहिए, मगर SDG ओनली दिया गया था जो कि 2019 का था। एक प्रश्न है आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है, जागरण जोश का मैंने लगाया, पीतल की मूर्तियां मथुरा की हैं, बेत व छड़िया बरेली की हैं, तो ये भी गलत है। आयोग ने इसका उत्तर माना है B। 7 नंबर पे है, उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित आधिकारिक वेबसाइट से ये लिया गया है। इसमें है जलवायु क्षेत्र कृषि जो 9 है, और यहाँ पे विकिपीडिया से लिया गया है। जो सरस्वती पूजा है सभी जगह मनाई जाती है, जितने राज्य दिए गए थे ऑप्शन में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। और अगला है प्रश्न जो NCERT से लिया गया है, ये जो आया था ऊर्ध्वपतन क्रिस्टलीकरण से संबंधित क्वेश्चन था, शुद्धिकरण से, तो ये भी है। आयोग ने इसका आंसर आसवन माना था। और अगला एक प्रश्न है भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से लिया गया है, जो विस्फोटक अधिनियम 1884 में आया, राजद्रोही सभाओं के लिए जो अधिनियम है 1907 में आया, तो ये दोनों ही लगा दिए हैं। अब देखते हैं दोनों मानता है या क्वेश्चन को हटाता है, आपके ऊपर डिपेंड होती है। देखिए, ऑब्जेक्शन करना हमारा काम है और चीजें मानना या ना मानना आयोग के ऊपर निर्भर करती हैं। और यहाँ पे ओसनिंग नेशनल पार्क विभिन्न जगह पे पाए जाते हैं, मगर आयोग ने इसका आंसर जो माना था कच्छ माना था, ठीक। यहाँ पे निकोबार भी होना चाहिए, मगर दे दिया है। आयोग मानता है या नहीं मानता है इसके ऊपर आफ्टर आंसर की, अभी जो री आंसर की आएगी उसमें पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कैसे आपको डालना है, सीरियल नंबर डालना है, पहले का पहला, जितने भी क्वेश्चन हो सीरियल नंबर के अनुसार ही डालना है, उसका स्रोत आपको दे देना है। और ये देख सकते हैं 15.2 है, ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश है। और वर्ल्ड बैंक का मैंने स्रोत दिया है 2nd नंबर पे, ये आप प्राप्त कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड से। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पे, यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक इशूड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, आपको भी हाईलाइट करना चाहिए, उसका मैंने ये भी लगा दिया, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड 2008 वर्ल्ड बैंक, ठीक। ये आगे पीछे हो गया है, आगे पीछे अंदर से इसकी लैंडस्केप हो गया है, तो आप इसे अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। स्रोत देख सकते हैं सस्टेनेबल यानी कि जो SDG आया था, नहीं ये तो अभी डिफेंस एक्सपो का है, बाइनियल है, ये देख सकते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, 10th एडिशन था जो कि लखनऊ में हुआ था। उसके बाद अगला एडिशन भी मैंने लगाने की कोशिश की है, और यहाँ पे देख सकते हैं बाइनियल है, डिफेंस एक्सपो जो कि चेन्नई में हुआ था। तो बाइनियल ये द्विवार्षिक है, तो इनको देना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन, क्योंकि 2019 में इन्होंने करा दिया। सतत विकास के बारे में PIB से मैंने दे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ थीम में तो बड़ा बड़ा लिखा है हाईलाइट करके, तो इन्हें देना चाहिए ऑप्शन में SDG 3 SDG 5, तभी सही होता है ये, अन्यथा ये क्वेश्चन ही हटेगा, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं दिया। ये देखिए इसे भी हाईलाइट कर दिया है, 2020 की थीम, 2019 की इसे भी मैंने दे दिया है, मगर यहाँ देख सकते हैं ये स्रोत है जागरण जोश के, आप भी ले सकते हैं। और ब्रास स्टैचू मथुरा में दिया गया है, और लॉक्स की बात की गई है अलीगढ़, और केन स्ट्रिक्स बरेली जो कि वहां पे उन्होंने गलत आंसर आयोग ने माना है, इसे भी मैंने दे दिया है। और एक चीज और, यहाँ पे 2 चीज का सोर्स मैंने लगाया है, परीक्षावाड़ी में भी दिया गया है, पीतल की मूर्तियां व तांबे के बर्तन मथुरा में बनाए जाते हैं। और अगला ये जो क्लाइमेट चेंज यानी कि ये जो क्षेत्र है 9 UP में, वो भी आप देख सकते हैं, इनके भी सोर्स मैंने दिया है, ये 9 है और इन्हें भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। और उसके बाद अगला है ये जो सरस्वती पूजा कहाँ कहाँ मनाई जाती है, वो भी मैंने इसको दे दिया है।
इसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन एज इट इज आया है और इसका मैंने तो डाउट नोट से स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो लगा दिया है, मगर ये है जो क्लास 12th की एनसीईआरटी में भी दिया, उसका भी मैंने लगा दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए डी होना चाहिए, मगर आयोग ने डी में क्या दिया है, नन ऑफ दीज ना देके उन्होंने सभी दिया है, और ये क्वेश्चन हटना चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पे इसका पीडीएफ भी मैंने देखिए ये भी लगा दिया है, शुद्धिकरण व शुद्धता की कसौटी, तो ये है एनसीईआरटी का, तो ये भी मैंने लगा दिया, देख सकते हैं साफ साफ लिखा है। और विस्फोटक अधिनियम 1884 ये भारत सरकार का ही है ऑफिशियल डाटा। और उसके बाद ये देख सकते हैं विकिपीडिया से मैंने लिया है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, तो ये भी गलत है। और ये है एक ओशियन वाला, तो इसका मैंने लगाया ऑफिशियल वेबसाइट से, तो WIIENVIS से लिया गया है, ये देख सकते हैं इसको। ये महात्मा गांधी एक है 29 नंबर 41 नंबर पे देख सकते हैं महात्मा गांधी मरीन, ये नेशनल पार्क है, और अंडमान निकोबार, तो ये भी सही होना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन दो आंसर मानेंगे या हटाएंगे, क्योंकि ओसनिक नेशनल पार्क एक जगह पे नहीं है। तो ये है हमारे द्वारा क्वेश्चन किए गए ऑब्जेक्शन समान अध्ययन के। आपको उसका भी दिखा देते हैं कि हिंदी में कौन कौन क्वेश्चंस में किए गए हैं ऑब्जेक्शन। इसी तरह आपको हिंदी का भी बनाना है, देख सकते हैं समान अध्ययन की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा अभी गलत है, उसके बाद वहां पे सही कर दिया गया था, समान अध्ययन ना होके आप यहाँ पे समान हिंदी करना है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट जिसने भेजा है उसने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे समान अध्ययन नहीं होगा, ये आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे समान हिंदी करना है आपको। और पुस्तिका सीरीज है सी है ये भी। और आधुनिक व्याकरण और रचना जो कि वासुदेव नंदन से लिया गया प्रश्न पूछा गया था, विशेषण विशेष से संबंधित है, जिसमें सुंदर भी विशेषण माना गया है, जिसका भाववाचक संज्ञा क्या होता है, सुंदरता और सौंदर्य, ये देख सकते हैं। इसका भी मैंने लगाया है, जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और अर्थबोध हरदेव बाहरी में है, श्री संज्ञा है, श्रीमान विशेषण है, और इसके साथ पीछे दिए गए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और एक क्वेश्चन था दीप्यमान, तो ये भी जो लेख परिचय है रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, उसमें भी दीप्यमान ही दिया गया, ये लगा दिया गया है, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। समान हिंदी में पृथ्वीनाथ पांडे से लिया गया है, जो मानसिक पूछा गया था, मानसिक विशेषण से क्वेश्चन था, तो ये तो क्वेश्चन अवश्य हटना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में मन दिया ही नहीं गया है, ठीक। तो मन से ये मैं आपको दिखा देता हूं सभी के। पहली चीज ये देख सकते हैं, ये वासुदेव नंदन का, यहाँ पे देख सकते हैं सुंदर और सुंदरता, ठीक है, ये दृश्य थोड़ा सा, और विशेषण है, विशेष्य है। और पेज नंबर भी, पेज संख्या लिखी गई, पेज संख्या 193। हरदेव बाहरी से लिया गया है, स्रोत ये, और श्री देखिए संज्ञा है, और इसका विशेषण क्या है, श्रीमान, तो ये क्वेश्चन तो अवश्य हटना चाहिए, क्योंकि चारों में ही पूछा गया है, और सभी विशेषण है। और ये है इनका परिचय दीप्यमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जीवन परिचय, उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं। और ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, और दीप्यमान नक्षत्र सदैव के लिए लीन हो गया, तो ये है क्वेश्चन। और अंतिम पर है, ये देख सकते हैं हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे से लिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी पेज नंबर 43 में है, विशेष क्या है, मन है, इसका विशेषण क्या है, मानसिक है। तो इस हिसाब से इसके क्वेश्चन हटने चाहिए, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं मानस होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं मनस होना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं भारती मान उन्होंने इसलिए लगाया क्योंकि डंडा लगा दिया था, हो सकता है यही सही कर दें, क्योंकि देखिए मन मान का तो मान्य होता है, अब देखते हैं आयोग क्या मानता है, मगर ये क्वेश्चन हटना चाहिए ऑप्शन में, क्योंकि मानसिक का पूछा गया था ना, मानसिक का होता है मन, ठीक। तो उस हिसाब से क्वेश्चन हटना चाहिए, या देखते हैं किस हिसाब से क्या आंसर मानते हैं। तथ्य देना और ऑब्जेक्शन करना आप लोगों का काम है, उसके बाद तो आयोग के ऊपर निर्भर करती हैं चीजें। ये लगभग 14 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं, अब आयोग कितनों पे मानता है ये आफ्टर जो री आंसर की आएगी उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि 28 तक प्रत्यावेदन की तिथि है, और फिर उसके बाद 2 से 4 दिन, यानी कि आप मान सकते हैं अक्टूबर प्रथम सप्ताह में री आंसर की आएगी, ठीक। जब री आंसर की आएगी तब आपको चीजें बेहतर होती दिखेंगी, और तब ज्यादा पता चलेगा आपको कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, क्योंकि जो अभ्यर्थी 130 126 बन रहे थे, अब वो उल्टा जब उन्होंने काउंट किया है तो वो कहीं 106 पे बन रहे हैं, 122 वाले 106 पे आ गए, 108 पे आ गए, तो काफी अभ्यर्थी हैं जिनके क्वेश्चन कम हो गए हैं। 140 वाले जो बता रहे थे वो आ गए 130 पे, तो इस हिसाब से काफी अभ्यर्थियों के क्वेश्चंस में कमी आई है। और मेरिट की बात की जाए तो मेरे अनुसार, मैंने फिर पहले भी बताया था, देखिए वो मेरिट जो बताया था वो आपको पहले जो एग्जाम हुआ उसके अनुसार, मगर जब आंसर की आई, अभी आफ्टर आंसर की के बाद मैं फाइनल आंसर की बताऊंगा, और एज इट इज आपको वही देखने को मिलेगी, तो उसका आपको करना पड़ेगा इंतजार। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर रहना होगा, तो इससे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। मगर मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कट ऑफ है वो 122 से 127, ठीक, इसके बीच में रहेगी, हो सकता है इससे कम भी जा सकती है, इससे ऊपर तो नहीं जाएगी,
ठीक है, क्योंकि 361 पोस्टें हैं, लगभग 6500 अभ्यर्थियों को बुलाना है। और जो पिछली 2017 में अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, लगभग 3,41,000 अभ्यर्थियों ने दिया था, और इस बार 1,39,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, वो भी पुराने अभ्यर्थी हैं 2016 के। ठीक है, यहाँ पे नए एस्पिरेंट्स नहीं जुड़े हैं। और पुराने अभ्यर्थियों की बात की जाए, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी पीसीएस में सेलेक्ट हो गए हैं, 2017 का 18 का रिजल्ट आया है, 19 का रिजल्ट आया है पीसीएस का, ठीक, और कुछ आरओ में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये अभ्यर्थी लगभग जो सिलेक्टेड थे कहीं ना कहीं, और वो बार बार क्रैक कर रहे थे एग्जाम, लगभग 1000 अभ्यर्थी होंगे, 1500, तो इनकी वजह से हो सकता है मेरिट कम जाए। तो ये है बेसिक जानकारी। और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।